बच्चों, पुनः आप सभी लोगों का मैं आशीष मिश्रा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अभ्युदय योजना की सीडीएस की मैथमेटिक्स की क्लास में। बच्चों, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ज्योमेट्री टॉपिक में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल और उनके बीच में रिलेशंस को डिस्क्राइब किया था। एक प्रॉब्लम आप लोगों को मैंने दी थी कि आप लोग इसको करके मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, लेकिन अफसोस किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। तो ठीक है भाई, मेरी तो ड्यूटी है कि मैं सबको बताऊंगा, आप जवाब दो या ना दो। तो जो क्वेश्चन था उसको मैं दोबारा डिस्कस करके फिर और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हम लोग बात आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम पे बच्चों हमने तुमको एक क्वेश्चन जो दिया था वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहा था द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल along with any of the vertices as the fourth point make a parallelogram of area equal to। तो देखो बेटा, इसका कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका कितना सिंपल सा सोल्यूशन था। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया गया। बेटा लोग फिगर देख चुके हैं। देखिए, ये आपका ट्रायंगल एबीसी है। पी क्यू आर। आप देख रहे हो बेटा कि चौथा वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल है और आप देख रहे हो कि ये पैरेललोग्राम बन रहा है। हमें इस पैरेललोग्राम के एरिया और ट्रायंगल एबीसी के एरिया में रिलेशन बताना था। तो देखो बेटा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। सिंपल इसका कंसेप्ट क्या था, आइए इस पर बात करते हैं। सिंपल कंसेप्ट ये था कि सिंपली आप इसको इससे फोर्थ वर्टेक्स को पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया। जब पॉइंट क्यू से ज्वाइन कर दिया आपने, तो आपने देखा एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल क्यू बी सी। ट्रायंगल क्यू बी सी में आर बेटा आपको क्या दिखाई पड़ा, आर इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है ना, आर इज द मिड पॉइंट। तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि जो क्यू आर है ये क्या करेगा, इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी आर ए है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर सी विल आल्सो बी ए। ठीक इसी तरीके से बेटा एक ट्रायंगल ये देखो और एक ट्रायंगल ये देखो। अगेन पी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका एरिया बी है तो इसका एरिया भी बी होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज ट्रायंगल, है ना। दो ट्रायंगल बनाएंगे जिनका एरिया आपस में बराबर होगा। तो बच्चों देखो बात यहां पे आ गई कि मैं तुमसे पूछूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, तो आप कहोगे ए प्लस बी।
ठीक। और मैं तुमसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, तो आप कहोगे ए प्लस ए माने 2a और बी प्लस बी माने 2b, तो 2a प्लस बी। ठीक है। अब a प्लस बी की जगह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा इट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझ में आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था बच्चों, तो आप कहोगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात आप लोगों को। सिंपल सा क्वेश्चन था और आप लोगों से मैंने कहा था कि इसका जवाब मुझे बताइएगा, लेकिन किसी बच्चे ने जवाब शेयर नहीं किया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये है। कहा जा रहा है कि टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या दे दोगे भाई। दोनों के बेसिस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच बने हुए हैं, तो देयरफॉर देयर रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी 1:1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई इस क्वेश्चन में दम नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए बी सी डी जो है वो एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और आपसे क्या कहा जा रहा है कि ABCD is a quadrilateral whose diagonals whose diagonal AC divide it into two parts equal in area, then ABCD। अच्छा जरा देखो बेटा, इसमें अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं तुम्हारे सामने, ये तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया, ये तुम्हारा रोम्बस बन गया और ये तुम्हारा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसका डायगोनल एसी बना रहा हूं तीनों फिगर का, जरा देखो ध्यान से। ये बनाया, ये बनाया, और ये बनाया। ठीक है, सब मैं नाम दे दे रहा हूं, ए बी सी और डी। ये भी क्या है बेटा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल AC डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इक्वल इन एरिया देन ABCD। रेक्टेंगल में देखो बेटा क्या होता है, देखो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो ट्रायंगल का अगर एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए होगा। इस पर आ जाओ, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और आपस में भी बराबर होती चारों साइडें, ये कॉमन। ठीक है, अगेन इसका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये भी एरिया है, और सेम और से यहां पे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये कॉमन, तो अगेन द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स जो कि AC से बन रहे हैं, दोनों के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक रेक्टेंगल भी सही है ऑप्शन, पैरेललोग्राम भी सही है, और आपका इज ऑलवेज अ रोम्बस और नीड नॉट बी एनी ऑफ ए बी और सी। इसमें से मतलब बेटा क्या हो गया, इसमें आप कह सकते हो कि कोई भी रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम, तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही है। तो आप क्या कहोगे, आंसर कौन सा सही है, तो डी इसका जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो नीड नॉट बी एनी ऑफ ए बी और सी, कोई जरूरी नहीं जो भी इसमें से ए बी और सी कोई भी हो उसमें ये ऐसा रिजल्ट आता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। ये क्वेश्चन जो बेटा दिया हुआ है,
सिंपल जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है, और आपको सिर्फ जवाब देना है। इस सवाल में कोई भी एक तरीके से देखा जाए तो दम नहीं है। आपने क्या देखा, सवाल आपके सामने आ गया। सवाल कह रहा है कि इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको पता है कि बेटा सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बीच में 1:2 का रेशियो होता है। मतलब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये तो मैंने कहा था सिंपल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और सिंपली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तुम्हारा कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है और उस ट्रेपीजियम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने पूछी जा रही है। देखो भाई प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है बेटा प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। अच्छी बात है। विथ पैरेलल साइड्स ए बी जो है वो ए सेंटीमीटर और डी सी 20 सेंटीमीटर दी है। 9.6 फिगर जो सामने दी है आपकी स्क्रीन पर, इसमें विजिबल है। E and F are the midpoints of the non-parallel side. The ratio of area of ABFE, मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका एरिया जो है वो A1 है और इसका एरिया A2 है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा एरिया का। मतलब वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ A1:A2। क्वेश्चन सिंपल है ना, कैसे सिंपल है बताओ। तो आप लोग कहोगे कि E और F जब मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो इसका मतलब लाइन EF जो है, EF इज मिड पैरेलल टू AB एंड DC। मानते नहीं मानते? इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन DC एंड EF इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन EF एंड AB। ठीक है ना, पक्का? अच्छा, तुमको बेटा मैंने अभी इससे पहले भी एक प्रूफ करके दिखाया था कल की क्लास में कि अगर किसी भी ट्रेपीजियम के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो ज्वाइन करने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो पैरेलल साइड की सम की हाफ होती है। मतलब अगर मैंने कहा था EF की वैल्यू कितनी होगी, तो EF की वैल्यू हो जाएगी A+B/2। सहमत हो मेरी बात है तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EFBA, तो बच्चों फार्मूला जानते हो ना आप लोग, हाफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो एक साइड तो बेटा A है, दूसरी है A+B/2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को मैंने D मान लिया। थोड़ा इसको और ब्यूटीफुल बना लो तो आ जाएगा 1/4 2A और A मतलब 3A प्लस B इंटू डी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EFCD क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे हाफ A+B/2 प्लस B, ठीक है ना, इंटू डी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? और देख रहे हो बच्चों ये A1 के बराबर है और ये A2 के बराबर है, तो आ जाएगा 1/4 A+3B इंटू डी। बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा था कि हमें रेशियो ऑफ एरिया ABFE पहले चाहिए
और ई एफ सी डी बाद में चाहिए, मतलब ए वन अपॉन ए टू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ए वन इज टू ए टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/4 3a प्लस बी इंटू डी इज टू 1/4 ए प्लस 3b इंटू डी। और आपको पता है कि जब भी कोई नंबर्स रेशियो में लिखे रहते हैं तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब जो पार्ट कॉमन हो उसको हम लोग गायब कर सकते हैं। तो 3a प्लस बी इज टू a प्लस 3b। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि 3a प्लस बी पहले आ रहा है और a प्लस 3b बाद में आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों? कोई कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम में, सिंपल ही प्रॉब्लम थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब आपको बताना है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है कि ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये है, आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि P इज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या करा जाए, फटाफट एक ट्रायंगल तो बना ही लिया जाए और फिर जो जैसा कहा जा रहा है वैसे कर लिया जाए। तो ये एक आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसकी मीडियन क्या है, मान लो मीडियन बेटा AD है, ऐसी है। अब तो ये ट्रायंगल देखने में आइसोसेलेस लग रहा है और P इसके बीच में कोई पॉइंट है, ये A B और C। बेटा क्या दिया, P एक एनी पॉइंट दिया हुआ है ऑन द मीडियन AD। तो क्या करना है, फटाफट हम लोगों को कौन सा ट्रायंगल दिखाना है, ABP। ABP का मतलब इसको यहां से ज्वाइन कर दिया और ACP का मतलब एक पॉइंट हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि ये ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर है कि नहीं है। वी हैव टू से कि दिस इज ट्रू और फॉल्स। इसमें लिखा है एरिया ऑफ ABP इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ ACP। आपको समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल सही बात है। आप देखो, अगर बेटा मैं पूरे ट्रायंगल PBC की बात करूं तो ये एरिया अगर A है तो ये भी एरिया A होगा। अगर मैं तुमसे कह दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो 2 कैपिटल X है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD X हो जाएगा ना। और बेटा जब X हो जाएगा तो मैं तुमसे पूछूं कि इस पोर्शन का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे इस पोर्शन का एरिया जो होगा वो X माइनस A होगा। सिंपली इसका एरिया भी X माइनस A होगा। तो आपने देखा कि मीडियन जो है वो, अगर नीचे वाला एरिया बराबर है तो दूसरा ऊपर वाला भी एरिया आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों इसमें? अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग फिर आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं।
बेटा आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको ट्रू या फॉल्स बताने हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इफ एरिया ऑफ ए एक्स सी डी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक पैरेललोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो छोटा सा एक पैरेललोग्राम बना देते हैं जिससे कि पेज हमारा बच जाए। ए बी सी डी पैरेललोग्राम में तो भाई नामकरण कर दो इसका अच्छे से। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, भाई इसका मिड पॉइंट एक्स कर दीजिए। इफ एरिया ऑफ ए एक्स सी डी, एक सी डी का मतलब क्या हो गया, ठीक है। कह रहा है एरिया ऑफ ए एक्स सी डी 24 दिया है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब जरा देखो ए बी सी का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखो एक्स सी डी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है वो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बने हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो होगा वो 48 होगा। मानते नहीं मानते? ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 24 है तो बाकी पार्ट भी जो बचेगा वो 24 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या कहा जा रहा है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। तो ए बी सी का मतलब क्या हो गया, इसको हम जोड़ दें बेटा ऐसे। तो आप क्या कर रहे हो, ये ए सी जो है ये ऑब्वियसली इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो भी 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो तुम्हारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ये क्या है, दिस क्वेश्चन इज, जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू दिया हुआ है। मानते हो नहीं मानते हो? तुम्हें बात समझ में आ गई? क्या मुझे रीजन फिर से बताना है क्या? बेटा यहां पर एक करेक्शन हो गया है। करेक्शन ये हो गया है कि हमने यहां पर एरिया ऑफ ए एक्स सी डी को ए भूल के एक्स सी डी पढ़ लिया। तो जब एक्स सी डी पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन अपने आप सही हो गया, है ना। लेकिन यहां पर बच्चों क्वेश्चन में एरिया ऑफ ए एक्स सी डी दिया था। तो ए एक्स सी डी का मतलब क्या हो गया, ए एक्स सी डी का मतलब ये पूरा पोर्शन जो है इधर का दिया हुआ, देखो ये ए एक्स सी डी ये दिया हुआ है बेटा, ये पूरा पूरा 24 दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए भाई, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया जो ए बी सी निकला था वो 24 निकला था, और इसका एरिया कितना निकल रहा है, ए एक्स सी डी। तो ए एक्स सी डी 24 हो रहा है। तो आप दिखाई पड़ रहा है कि बेटा ये 24, इसका एरिया जो है ए बी सी का एरिया 24 के बराबर नहीं हो सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो देखो हमने ऐसे सपोज कर लिया, हमने मान लिया कि भाई इसका जो एरिया है वो, ये स्टेटमेंट ट्रू दिया हुआ है। स्टेटमेंट ट्रू दिया मतलब क्या हो गया, हमने मान लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो 24 है, मान लिया हमने। ठीक, अब जरा देखो एक्स मिड पॉइंट है। ठीक, अगर एक्स मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इसका इस पोर्शन का जो मैं इसको डार्क कर रहा हूं, इसका बेटा एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, बोलो। तो इसका मतलब अगर ए बी सी का एरिया 24 ले रहे हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया 48 होगा। तो 48 में से 12 गया, कितना बचा, 36। और इसमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में,
इसमें क्वेश्चन में जो एरिया दिया है वो आपका 24 दिया है। तो 24 36 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट को मैं करेक्ट कर रहा हूं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक। ट्रू बेटा कब होता? अगर इस क्वेश्चन में ट्रू में तब होता कि अगर हम लोग ए को भूल के खाली एक्सीडी लिखते तो ट्रू होता। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। A is any point on PQ. If PS is equal to 5 centimeter, then area of portion PAS is equal to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए जरा देखते हैं फटाफट इसको। देखो, आपसे कह रहा है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। बेटा क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का मतलब क्या हो गया? ये आपका सर्किल बन गया। ये बेटा मैंने बना दिया। बार बार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार वो गलत होता जा रहा है। हल्का सा वो कॉर्ड, ये तुम्हारा यहां पे आ गया। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है ना? तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल का मतलब क्या होता है। तो आप लोग कहोगे कि जो फिगर बनी हुई है इसके जो चार इक्वल पार्ट हुए हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। मतलब कितने क्वाड्रेंट हो गए बेटा? एक, दो, तीन और चार। ठीक है। तो कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो भाई जरा देखो, पी क्यू आर रेक्टेंगल बना दे रहे हैं। सर्किल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी दी है? 13 दी हुई है। एक रेक्टेंगल बना लीजिए इसके ऊपर। तो पॉसिबल रेक्टेंगल बेटा क्या होगा? एक मैंने ऐसे रेक्टेंगल बना लिया, देखो। ए इज एनी पॉइंट ऑन पी क्यू। अब बेटा यहां पर देखो ये मेंशन नहीं है कि रेक्टेंगल किस तरीके का बना हुआ है। तो
रेक्टेंगल हम लोग इस तरीके का भी बना सकते थे। चलो मैं यहां पे से मान ले रहा हूं कि ये पी क्यू आर एस, इसमें एक रेक्टेंगल बना दिया गया है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दी बेटा? 13 दी हुई है। इसका मतलब यहां से अगर इसको मैं जोड़ दूं तो 13 हो जाएगी। मानते नहीं मानते हो? ए इज एनी पॉइंट ऑन पी क्यू, यहां कोई पॉइंट पी दिया हुआ है, ए दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि पी एस जो है वो 5 है। देन एरिया ऑफ पी ए एस, पी ए एस मतलब हमको ये एरिया निकालना है। पी ए एस का मतलब ये एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो सबसे पहले देखो बेटा, ये 13 दी हुई है, पी एस 5 दिया हुआ है, देन एरिया ऑफ पी ए एस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस पर बात करनी है। जरा सबसे पहले देखो बेटे इसमें कि पी एस 5 दी हुई तो ये भी 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब ये जो फिगर से दिखाई पड़ रहा है, क्यू एस इज अ डायगनल। इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस कितना होगा, तो आप कहोगे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 12 इंटू 5 माने 60। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना? और देख रहे हो बेटा, ए इस पर कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो जब पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब पक्की बात है इसका एरिया 30 से छोटा होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एरिया कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एरिया ऑफ पी ए एस मस्ट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 2 इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? सवाल नंबर तीसरे पे आ जाइए। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है बच्चों? सवाल नंबर तीसरा आपसे कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छी बात है। एंड ए इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल क्यू एस, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस आर इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जरा फटाफट ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। एक पैरेललोग्राम बना लिया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, एरिया 180 दिया है, ए इज एनी पॉइंट और डायगोनल क्यू एस। तो भाई क्यू एस एक डायगोनल है, तो डायगोनल बना लो फटाफट। A is any point on the diagonal QS. Then area of triangle ASR is 90। अभी आपने देखा ना, एकदम पहला जैसे जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम टू सेम क्वेश्चन। बेटा ये अगर 180 तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा टोटल। तो ये 90 से कम होगा ना ये एरिया, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, नंबर 4 देखो, ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन जो है मैं आपको स्क्रीन से दिखा रहा हूं। तो बेटा ये कह रहा है कि एरिया ऑफ
बी डी ई इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसी। तो क्या किया जाए भाई कि एबीसी और बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जरा सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका ट्रायंगल बन गया एबीसी। एक एक चीज बनाते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो है उसकी हम लोग लिखते जा रहे हैं। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी एंड बी डी ई। अब बी डी ई बना रहे, इसका मतलब बी इसका वर्टेक्स है। तो अभी क्या किया जाए, वर्टेक्स बी के ऊपर हम लोग दूसरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दे रहे हैं। ये तो लिखा नहीं हुआ है कि कहीं कोई डी पॉइंट कॉमन है यहां पर, तो ये हम लोगों ने बी डी ई बना दिया। अब क्या कह रहा है, सच दैट डी इज द मिड, अच्छा आगे भी लिखा हुआ है, ओ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये तो मैंने सुना ही नहीं। अबाउट द डी क्या लिखा हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो इसका मतलब पहले यहां पर ये मिड पॉइंट बना दिया मैंने, ये मिड पॉइंट हो गया डी। तो ट्रायंगल क्या बनाना है, बी डी ई बनाना है। तो बी डी कैसे बनेगा, मान लो ऐसे बना दिया मैंने, ये ट्रायंगल बना दिया ऐसे। ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, इसका एरिया कितना होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कैसे किया जाए जरा देखो बेटा, मैंने मान लिया कि इसका जो साइड की लेंथ है वो ए है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, तो आप कहोगे ए स्क्वायर √3/4। ठीक है। अच्छा अब जरा बताओ बेटा, इसका साइड कितनी हो जाएगी, अब a/2 हो जाएगी ना। तो मैं तुमसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ये ई पॉइंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी कितना हो जाएगा, तो आप कह जाओगे कि ए स्क्वायर माने a²/4 √3/4। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि a²√3/4 दिखाई पड़ गया। तो a²√3/4 की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 1/4 क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या ये रिजल्ट ट्रू दिखाई पड़ रहा है, यस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ट्रू आ गया। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बेटा क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन दिया है इन फिगर 9.8, ए बी सी डी एंड ई एफ जी डी, ई एफ जी डी आर टू पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अच्छी बात है। देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, देखो ये ऐसे, ये इसके पैरेलल है। और ई एफ जी डी, ई एफ जी डी का मतलब हो गया ये आपस में ये पैरेलल है। ऐसा बनाना अच्छा रहता है जिससे कि फिगर को आप डिफरेंशिएट कर पाए। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, जी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी डी। देन एरिया ऑफ डीपीसी, एरिया ऑफ डीपीसी माने ट्रायंगल के बारे में बात करें यार, तो मैं इसको जरा सा, ये देखिए ये एरिया ऑफ डीपीसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, लिखा हुआ है कि ई एफ जी डी का ये एरिया हाफ होगा। देखिए ई एफ जी डी,
ठीक है ना? दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, तो आप तो क्या जानेंगे। आप सबसे पहले बात यहां पे ये कह दे रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी जो होगा वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी होगा। ये मानते हो नहीं मानते हो? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब जरा देखो, हमें ई एफ जी डी के बारे में बात करना है। तो ई एफ जी डी जो है, इसमें कुछ कंसेप्ट मिल रहा है आप लोगों को? सोचिए जरा सा। तो ई एफ जी डी जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है। तो दूसरी बात ये देखिए, इसमें अगर मैं डीजी की लेंथ को एक्स सपोज कर ले रहा हूं, तो ये भी तो एक्स होगी, और ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो ये डिस्टेंस होगी ये भी एक्स हो जाएगी, है ना? अच्छा, दोनों पैरेललोग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो EF का बेस हो गया x और ABCD का बेस हो गया 2x। अच्छा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DGFE के बराबर होगा, है ना? तो यहां पर क्या लिखा है बेटा? यहां पर ऑप्शन लिखा एरिया ऑफ डीपीसी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ EFGD, जो सरासर फॉल्स है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट आपके सामने थे। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और अच्छे से करेंगे, और उसके बाद में अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा, नया क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, विजिबल क्वेश्चन है आप लोगों को। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन द साइड LN of the triangle LMN such that LX बराबर XY। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि ये LX, XY और YN तीनों आपस में बराबर है। थ्रू X a line is drawn parallel to LM to meet MN at Z। See figure 9.12। Prove that area of LZY। बेटा LZY जो है, अगर आप देखें फिगर ध्यान से, एरिया ऑफ MZYX। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में यहां पर आपका थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम्स है, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो हमने बेटा क्या किया, इसका एरिया जो है वो ए मान लिया। इस पोर्शन जो ये लिखा हुआ है, इस पोर्शन का एरिया हमने ए मान लिया। ठीक। अच्छा, जरा आप देखो, कह रहा है थ्रू एक्स अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू LM। मतलब ये लाइन और ये लाइन LM के आपस में पैरेलल है। टू मीट, ये जेड पे मिल रही है। आपसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ LZY। तो भाई क्वेश्चन तो हो गया ना? दो कैसे हो गया? क्वेश्चन ऐसे हो गया कि बेस LM के ऊपर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है LMZ
दूसरा ट्रायंगल बन रहा है एल एक्स जेड, एल एम जेड और एल एम एक्स, है ना। दूसरी बात देखो बेटा, हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हम बेस एक्स जेड ले लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एल जेड, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स एम जेड के बराबर होगा, नहीं होगा? ठीक है ना। अभी क्या करना है हम लोगों को, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एल जेड वाई। तो एल जेड वाई कितना हो गया बेटा, देखो एल जेड वाई। तो अगर मैं आपसे, देखिए मैं इसे बोलूं एम जेड, ठीक है, तो अगर मैं इसको एरिया बोलूं आपको, पी है एक्स एम जेड का, तो जेड एक्स एल का भी एरिया पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो बेटा, मैं इसको जरा, इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ देखना होता है कि कौन से एरियाज आपस में इक्वल हो। देखो बेटा, ये एरिया जो था वही एरिया क्या हो तुम्हारा, वही एरिया तुम्हारा इसके बराबर हो गया, ये देखो, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एल जेड वाई का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल जेड वाई, तो आप कहोगे पी प्लस ए। और मैं अगर फिगर कहूं आपसे एम जेड वाई एक्स, ये बेटा फिगर जो कह रहा है ना बेटा, इसका एरिया क्या है, तो आप लोग देख रहे हो फिगर से कि ये भी ए प्लस बी है, तो एरिया ऑफ फिगर एम जेड वाई एक्स, प्रूफ हो गया ना। तो उसमें बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा जाएगा उसमें चार ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे कि एरिया ऑफ एल जेड वाई इज इक्वल टू इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। अब आपको चेक करना फटाफट कि कौन से एरियाज आपस में हम लेके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? एनी कंफ्यूजन? देखिए भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपके सामने। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रही है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको एरिया ऑफ ABEF निकालना है, ABEF निकालना है। जरा देखो बेटा, आपको फिगर दिखाई पड़ रही है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD और ABEF भी पैरेललोग्राम है बेटा। क्यों? क्योंकि सेम बेस पर सेम पैरेलल्स बने हुए हैं, तो बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ठीक है ना। तो 90 हो जाएगा, पहला आंसर सही हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो बेस AB पर बना हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और दूसरा क्या कह रहा है, एरिया ऑफ BEF। जरा देखो, BEF जो है वो बेस FE पर बना हुआ है और बेस FE और पैरेलल AB के बीच बना हुआ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल टू 45 डिग्री, डिग्री का सॉरी 45। समझ में आ गई बात ना आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम ये। तो आप लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूं कि एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो अगर एग्जाम में पूछी जाएंगी तो आप उसको कर पाने में कैपेबल हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम हम लोगों के लिए। तो अब बेटा हम लोग आज अपना आज का लास्ट प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम क्या कह रही है आपके सामने, ये प्रॉब्लम कह रही है कि इन फिगर 9.24 CD इज पैरेलल टू AE, ठीक है। एक काम कर लेते हैं फटाफट, आपसे कहा जा रहा है कि CD इज पैरेलल टू AE। बच्चों CD कहां पे है, ये, तो CD इज
पैरेलल टू ए, ठीक है, अच्छी बात है। एंड सी वाई इज पैरेलल टू बी ए, सी वाई इज पैरेलल टू बी ए या ए बी, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ सी बी एक्स, सी बी एक्स का मतलब तुम्हारा कौन सा एरिया हो गया, ये एरिया, इतना पोर्शन। सी बी एक्स और ए एक्स वाई, ए एक्स वाई का मतलब ये एरियाज आपको दिखाने हैं कि दोनों एरिया इक्वल है। सोचिए इसमें कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ मिनट का समय आपके लिए है, आप सोचिए और बताइए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसे दम नहीं है। कैसे देख लीजिए आप लोग इसको कि अगर बेटा हम लोग बेस, इस फिगर को मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं तो और क्लियर हो जाएगी चीज। देखो बेटा, आपके सामने दिया हुआ है कि ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब बेस बीए हो गया, और सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया आपस में बराबर होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए वाई बी आपस में बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो बेटा अगर मैं इसको मान लूं, इस पार्ट को मान लूं एरिया ए है, इसका बी है, तो ए बी सी का एरिया कितना हो गया, ए प्लस बी। तो एरिया ऑफ ए वाई बी कितना होगा, वो भी ए प्लस बी होगा। तो ये तो ए है, ये आपस में क्या हो गया, बी। तो इस क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। सिर्फ फिगर का भोकाल बनाने के लिए इतना बड़े फिगर आपके सामने दे दी गई, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि दम नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि एरिया ऑफ ये भी, जो इस पोर्शन का एरिया बारे में बात कर रहे हैं वो भी बी हो गया और इसका एरिया भी बी हो गया। तो फाइनली क्या हो गया, एरिया ऑफ सी बी एक्स एरिया ऑफ ए एक्स वाई के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में बेटा कोई बहुत बड़ा दम नहीं मिला। तो ये हम लोगों के अबाउट द एरिया ऑफ द फिगर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहां पे सॉल्व कर ली हैं। एक क्वेश्चन चाहो तुम लोग और देख सकते हो। बेटा ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है इन द फिगर 9.25 ए बी सी डी ई इज एनी पेंटागन, ठीक है, ए बी सी डी ई पेंटागन दिया हुआ है। बीपी ड्रॉन पैरेलल टू एसी, भाई बीपी कहां पे है, तो बीपी आपकी ये दी हुई है। मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूं जिससे ये चीज विजिबल हो जाए आपको। बीपी इज पैरेलल टू एसी, BP don't parallel to AC meet DC produced at P and EQ is parallel to AD, ठीक है, अच्छी बात है। एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई मतलब पेंटागन का एरिया, एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई, ये किसके बराबर प्रूव करना है, ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू के बराबर। देखो
सबसे पहले जरा एपी क्यू ट्रायंगल को देखो। तो एपी क्यू ट्रायंगल जो है वो कैसे मिलके बन रहा है। तो सबसे पहली बात ये समझ में आ गई कि अगर हम इस पोर्शन पे आ जाएं, इस वाले पोर्शन पर, तो आप देखोगे कि बीपी और एसी दो लाइन पैरेलल हैं। तो बेस क्या है, बेस एसी है। तो बेस एसी के ऊपर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला बन रहा है ट्रायंगल एबीसी, बन रहा है ना। इसका एरिया क्या होगा, आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीए। ठीक है, मानते हो। ठीक इसी तरीके से इस पर आ जाओ, इस साइड की फिगर पे आ जाओ। तो इसमें क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीक्यू के बराबर है। मानते हो नहीं मानते हो। और ये जो एरिया, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए ए नाम दे दूं, तो ये दोनों में, पेंटागन में भी कॉमन है और ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो हम मैं क्या कर रहा हूं, साइड बाय साइड जोड़ दे रहा हूं। इधर भी मैंने इधर ए लिख दिया, इधर भी मैंने ए लिख दिया। जरा मैं सबको जोड़ दे रहा हूं तो क्या आ जा रहा है, ए बी सी। ए बी सी का मतलब ये देखो, ये वाला। और कौन सा आ रहा है, ए डी ई। ए डी ई माने ये आ रहा है। और ए सी डी माने ये आ रहा है। तो फाइनली बेटा ये फिगर क्या बन गई, आपका ए बी सी डी ई पेंटागन बन गई। तो जब इधर जोड़ोगे तो पेंटागन का एरिया आ जाएगा। पेंटागन का ए बी सी डी ई। ठीक है, जरा इस पे तो अब इधर जो जोड़ रहे हैं बेटा हम, सी पी ए। सी पी ए माने ये देखो, ये जोड़ा, फिर मैंने डी क्यू ए जोड़ा, मतलब ये जोड़ा, और इसमें ये जोड़ा। तो फाइनली देखो क्या फिगर बन के आ रही है, ट्रायंगल एपी क्यू के बराबर आ रही है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई जो एरिया थ्योरम है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चंस को, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसी से रिलेटेड जो सीडीएस में आई प्रॉब्लम है उसकी शीट प्रोवाइड करेंगे आपको। आप देखिए कि क्या उसमें आप जो आपने ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा ये कि इस क्लास में आपको जो भी मैंने कंसेप्ट समझाए हैं वो अच्छे समझ में आए हैं कि नहीं है। प्लीज इसको जरूर कमेंट लिखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।